इसे नए वीडियो के साथ में है और नए पार्ट के साथ है। ये कक्षा 8 का है और ये पार्ट 12 घर्षण एक अनिवार्य बल। घर्षण को समझने के लिए हम लोग आज दो मॉडल के साथ में हैं, ठीक है। एक मॉडल है फोर्स एंड टाइप फ्रिक्शन। घर्षण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। और ये है मार्बल रेस। ये क्या है? मार्बल रेस, ठीक है। तो सबसे पहले इस प्रैक्टिकल में हम लोग करके दिखाते हैं। ये 3 मार्बल है आपका और सबसे पहले प्रैक्टिकल करते हैं, फिर डिटेल से समझाते हैं। उसके बाद फिर से इसका क्या कारण है ये समझाएंगे। तो देखिए ये तीन कंचा एक साथ रखेंगे और ये ढलाव है तो स्वाभाविक है कि नीचे जाएगा, तो इसको हम लोग छोड़ते हैं। तो हम स्वाभाविक देख रहे हैं कि इसमें आपका पहले जा रहा है, ये थोड़ा देर से जा रहा है और ये बहुत देर से जा रहा है। इसके टाइम इसमें जो नीचे आने में जो समय लग रहा है उसमें समय का आपका डिफरेंस है, जबकि दूरी सेम है। तो इसका कारण ये है कि यहाँ वाला जो सतह है, ठीक है, क्योंकि हम लोग घर्षण पढ़ रहे हैं और घर्षण बल दो वस्तुओं के आपस में लगने वाला संपर्क बल है, ठीक है ना। जो जिस तरह से इसका संपर्क हो रहा है, इसका संपर्क काफी चिकना है, ये थोड़ा इससे कम चिकना है और ये अगर ध्यान से देखें तो ये बहुत ज्यादा घर्षण है इसमें, मतलब कि चिकना है ही नहीं, खुरदरा है पूरा, ठीक है। अब देखो, तो ये मेन है कि घर्षण बल की वजह से इसमें घर्षण कम है, इसमें थोड़ा ज्यादा घर्षण है और इसमें ये है। अब अगर हम लोग बोले कि चिकना सतह होने के बाद भी क्या घर्षण को कम किया जा सकता है या घर्षण को बढ़ाया जा सकता है? ये दूसरा मॉडल है, ठीक ना। ये दूसरा मॉडल है दूरी सेम है और लगने वाला समय, यहाँ पर घर्षण कम ज्यादा का है और एक ही सतह में घर्षण को हम लोग गति को हम लोग अलग अलग देख रहे हैं। जैसे ये पहुंचने का टाइम है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर ये पहुंचा, पहुंचने का समय कम हो गया। क्यों? जबकि सतह सेम था। तो ये इसका कारण हम लोग बाद में जानेंगे और इसका कारण हम लोग जान चुके हैं कि यहाँ घर्षण बल लग रहा है और घर्षण बल संपर्क बल है। और इसका जो संपर्क सतह है, वो संपर्क सतह आपका चिकना है, ये कम चिकना है और ये बहुत ज्यादा, मतलब इसमें चिकना नहीं है। ये बहुत ज्यादा चिकना नहीं है, ये थोड़ा कम चिकना है और ये बहुत ज्यादा चिकना है, जिसकी वजह से लगने वाला समय क्या हो जाता है? लगने वाला समय। तो ऐसा होगा कि ये मॉडल आप सभी विद्यार्थियों को ये घर्षण समझने में बहुत लाभदायक होगा, ठीक। आज हम लोग घर्षण के दूसरे वीडियो में पहुंच चुके हैं और पार्ट 12 है घर्षण एक अनिवार्य बल।
ये कक्षा 8 का है। और आज जो हम लोग वीडियो में देखने जा रहे हैं अस्थैतिक घर्षण और सर्पी घर्षण, अस्थैतिक घर्षण और सर्पी घर्षण। ठीक है, तो यही मॉडल हम लोग फिर देखेंगे। और सबसे पहले प्रत्येक वस्तु को हम विरामावस्था में लाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वस्तु को क्या लाने की कोशिश करेंगे? विरामावस्था। इसको हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये विरामावस्था में नहीं आएगा। इसको कोशिश कर रहे हैं, ये भी विरामावस्था में नहीं आ रहा है। लेकिन हम इस वस्तु, इस जो गोली है, शीशा का कंचा है, इसको हम सफल हो गए रोकने में विरामावस्था। तो अभी ये विरामावस्था है। अब हम कोशिश करेंगे, देखिए अस्थैतिक घर्षण क्या है कि कोई वस्तु जिस अवस्था में है, विरामावस्था में है, और उसको हम चलाने का प्रयास कर रहे हैं, गति में लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये कौन सा डिफिनेशन में आता है? घर्षण, अस्थैतिक घर्षण। जैसे हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं, हल्का हल्का मूव हो रहा है, जूम कर, ठीक है। तो जब हम एक दो प्रयास इस तरह से किए, आइए मूव में आ गया, मूव में आ गया, ठीक ना, मूव करने लगा, चलने लगा, तो मेरा प्रयास सफल हो गया। जिस प्रयास की वजह से ये चलना, ये क्या हुआ? अस्थैतिक। अब हम चाहेंगे कि ये वस्तु चलता रहे, ये वस्तु क्या हो रहा है? चलता रहे, जिस मूवमेंट में चलते रहेगा, जिस मूवमेंट में चल गया वो चलते रहेगा। जैसे इसमें हम छोटा प्रयास कर रहे हैं, अस्थैतिक, यहाँ भी एग्जाम्पल हम देखेंगे अस्थैतिक घर्षण का। मेरा प्रयास है कि ये यहाँ ऊपर जाए, फिर प्रयास करेंगे, नहीं गया, अभी भी अस्थैतिक घर्षण जारी है, ठीक है, तो हम सक्सेस हो गए। ठीक, अब हम देख रहे हैं, और यही चीज यहाँ पर देख रहे हैं, वर्ड से समझ में आ रहा है सर्पी घर्षण, वर्ड में समझ में आ रहा है सर्पीला। देखो ये सर्पीला है, सांप की तरह है, ठीक है ना, सांप की तरह है, ठीक है। तो इसमें और इसमें अगर इसी तरह का लगातार बना दिया जाए तो ये वस्तु रुकेगी नहीं, हमेशा चलती ही रहेगी। एक बार छोड़ देंगे तो ये हमेशा चलते रहेगा। तो ये सर्पी घर्षण बोलता है, सर्पी घर्षण क्या बोलता है कि किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील बनाए रखने के लिए, किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील बनाए रखने के लिए आवश्यक बल उसका सर्पी घर्षण की माप होती, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यही पर हम लोग देख रहे हैं, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा कि देखिए यहाँ छोड़े, ये इसको जाने में समय लगा और ये कितना एक ही मूवमेंट से, एक ही समय से है, और उसके बाद ये फिर ये प्रयास है, एक प्रयास, दूसरा प्रयास, तीसरा प्रयास, ये चौथा प्रयास आपका सर्पी घर्षण है, और ये लगातार रहे, ये वस्तु नहीं रहे। ये तीनों गतिविधि के द्वारा, प्रयोग के द्वारा हम लोग यहाँ सीखे कि अस्थैतिक घर्षण क्या है और सर्पी घर्षण क्या है। तो ये जितना भी एक्टिविटी है, ये देख के हम लोग एक बिल्कुल माइंड मेकअप हो गया होगा, और इसका डिफिनेशन लिख के हम लोग काफी अच्छे लिख के, याद करके और मनन करके, समझ के अगर रखें तो ये बिल्कुल आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, है ना।